लकड़ी के कीड़े कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा जो आजकल काफी वायरल हो रहा है, एक 14 साल के बच्चे ने 56 इंच की छाती को कमजोर कर दिया है। वही छाती जो दावों में पाकिस्तान को घुटनों पर ले आती है, वही छाती जो कथाओं में ट्रंप को फैसले बदलने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि एक 14 साल के लड़के ने कुछ सवाल पूछे और 56 इंच की छाती वाला डर गया, इतना कि सरकार ने उस बच्चे पर FIR करवा दी। अशुमित गौतम 14 साल के एक बच्चे से 140 करोड़ आबादी वाले देश की सरकार डर गई। जिसको भी ये भ्रम है कि 56 इंच का सीना रखने वाली इस सरकार के हाथों देश सुरक्षित है, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। ये कोई भावनात्मक नारा नहीं है, ये किसी राजनीतिक मंच से उछाला गया जुमला नहीं है, बल्कि आज के भारत की वह सच्चाई है जिसे जितना दबाया जा रहा है उतना ही सामने आ रही है। ये सच्चाई एक 14 साल के बच्चे से जुड़ी है, जिसका नाम अशुमित गौतम, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला है। अशुमित नाम के इस 14 साल के बच्चे ने ना कोई अपराध किया है, ना कोई क्राइम किया है, बस ये सरकार के ऊपर कुछ सवाल खड़े करता था और ऐसे सवाल खड़े करता था जिसका जवाब सरकार दे ही नहीं पाती। और ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, इसको बड़े बड़े क्रिएटर भी फॉलो करते हैं। इस छोटे से बच्चे ने देश और कानून के ऊपर हजारों किताबें पढ़ी है। कलाम साहब, अम्बेडकर साहब और भगत सिंह जैसे महान योद्धाओं की किताबों को पूरी तरह से पढ़ डाला है। आप ही बताइए, हमारे देश में कितनी ज्यादा आर्मी पुलिस होने के बाद भी सरकार को इस 14 साल के छोटे से बच्चे से कैसे डर सकती है? आखिर सरकार को इस छोटे से बच्चे से क्या खतरा है जो इन्हें FIR करना पड़ा? क्या हमारे देश में इतनी भी आजादी नहीं है कि हम किसी के प्रति सवाल खड़े कर सके? इस देश में रोजाना कहा जाता है कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ बोलने की आजादी है, यहाँ सवाल पूछने का अधिकार है, यहाँ तानाशाही नहीं है। लेकिन जब एक 14 साल का बच्चा किताबों के सहारे, संविधान के सहारे और तथ्यों के सहारे सरकार से सवाल करता है, तो वही लोकतंत्र अचानक सिकुड़ जाता है, वही आजादी अचानक गुनाह में बदल जाती है और वही सवाल FIR में बदल जाता है। यही वह बिंदु है जहाँ 56 इंच की छाती का भ्रम टूटता है और असलियत सामने आती है। अशुमित गौतम ना किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य है और ना उसके हाथ में कोई झंडा है, ना वह किसी संगठन के लिए काम करता है और ना ही वह किसी विदेशी ताकत से जुड़ा हुआ है। उसके पास सिर्फ किताबें हैं, सोचने की क्षमता है और सवाल पूछने का साहस है। और आज के भारत में शायद सबसे बड़ा अपराध यही हो गया है कि कोई व्यक्ति, वे भी एक बच्चा, बिना डरे सवाल पूछ ले। जिस उम्र में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, उस उम्र में अशुमित ये समझने की कोशिश कर रहा है कि देश में क्या चल रहा है। वे सिर्फ अपनी किताबों तक सीमित नहीं है, वे समाज में हो रही घटनाओं को देखता है, उन्हें समझता है और फिर तथ्यों के साथ सरकार के सामने सवाल रखता है। सरकार को अशुमित से कोई खतरा नहीं है, सरकार को समस्या उस सोच से है, उस चेतना से है जो अशुमित जैसे बच्चों के भीतर में विकसित हो रही है। क्योंकि ये सोच नारा नहीं लगाती, ये सोच तालियां नहीं बजाती, ये सोच आंख बंद करके भरोसा नहीं करती, ये सोच सवाल करती है और जवाब मांगती है। और यही सोच किसी सत्ता के लिए सबसे खतरनाक होती है। अगर यही बच्चा माथे पर तिलक लगाकर भीड़ की भाषा बोलता, धर्म के नाम पर नारे लगाता, सरकार के हर फैसले को मान बताता, तो शायद आज यही बच्चा टीवी चैनलों पर बैठा होता, नेताओं से वोट ले रहा होता और नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहा होता। सोशल मीडिया पर अशुमित ने एक वीडियो पोस्ट किया, आप भी देखें ये पूरा वीडियो। पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है, FIR हो गई है और तुलना अभिनव अरोरा से की जा रही है। मेरी उम्र 14 साल है और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि इतनी धारदार थी कि इंस्टाग्राम से कट छट कर एक्स पर कुछ गलत कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल कर दी गई थी। गलत कारण तो मैंने एक बड़े क्रिएटर को उनके वकील के ज़रिए शेयर कर दिए हैं, शायद वो वीडियो बनाए तो पता चलेगा। वैसे इस पर तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, आप इतना मान लो कि वो गलत कारण मोदी जी भी करते रहते हैं। FIR तो 295 में एक संगठन द्वारा कराई गई होगी, क्योंकि मुझे कॉल भी आई थी। जैसा कि ये केस वैसा नहीं था जिसके चलते पुलिस ने मुझे बिना वारंट के धारा 151 में डिटेन कर लिया था मेरे भाई के साथ, ताकि मैं कोई वीडियो ना बना दूं, कोई दंगा ना भड़का दूं। जैसा कि मैं माइनर हूं, पुलिस ने इसीलिए मुझे तो छोड़ दिया था धमकी देकर कि तुम अब वीडियो नहीं बनाओगे। लेकिन मेरे भाई को 24 घंटे हिरासत में रखा था और उसके बाद मेरे भाई को भी धारा 151 में चालान कराकर छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे भाई को 6 महीने लगातार मजिस्ट्रेट ऑफिस में हाजिर हो। जैसा कि लोग बोल रहे हैं सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई है, FIR हो गई है। क्योंकि ये सच है कि मेरे खिलाफ मेरी आवाज़ को दबाने का ये एक साधन हो सकता है, लेकिन ये कहना कि सरकार मुझसे डर गई है ये थोड़ा काल्पनिक जाहिर होता है। जो बड़े बड़े नेताओं के घर ED और CBI भेजकर उनकी हालत खराब कर सकता है, सरकार से सीधा लड़ने वाले सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसे लोग अभी भी जेल में हैं, वो मुझसे कैसे डर सकती है। और रही बात FIR की, तो केस तो हुआ है, फाइल भी रजिस्टर हुई है, गवाह भी लगाए गए हैं और मेरे भाई को 6 महीने मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर दी गई तारीख पर हाजिर भी होना है। वैसे प्रोसेस सब वही है, लेकिन लीगली 151 को FIR तो कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर मुझे माइनर होने का फ़ायदा मिला, जिससे पुलिस मुझे जेल में तो नहीं डाल पाई, लेकिन अगर यहाँ पर भी 19-20 होता तो मेरी भी आज हालत सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसी हो रही होती।
क्योंकि मेरा समाज और मुझसे जुड़े लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। बड़े बड़े क्रिएटर्स, पत्रकार, पुलिस अधिकारियों से लेकर नेता तक, और इसमें मेरे वकील बंधु भी शामिल हैं, जो कि मुझे समझाते रहे कि 151 कोई बड़ा केस नहीं है, इसमें तुम वीडियोस बना सकते हो। और भारत में बोलने की आज़ादी प्लेट में रखी मलाई की तरह तो है नहीं कि कोई भी आए और ले ले। भारत में बोलने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, वो आज़ादी तुम्हें छीननी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें मेंटल प्रेशर से लेकर शारीरिक उत्पीड़न भी सहना पड़ सकता है। और ये बात सच भी है, शारीरिक उत्पीड़न का तो पता नहीं, लेकिन मेंटल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। रात भर मुझे नींद नहीं आई है, 1-2 बार तो दवाइयाँ भी लेनी पड़ी हैं। मेरे ऊपर कुछ होता, मुझे जेल में डाल दिया जाता, वो दूसरी बात थी, लेकिन मेरे भाई के साथ ये होना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे गया। यहाँ पर मैं टूट रहा था, इस बीच मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, लोग लखनऊ आकर मुझसे मिलते रहे, वीडियो कॉल पर बात करते रहे, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बाउंस बैक किया। तो जितने भी भाई मेरे साथ खड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा समर्थन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच सैकड़ों बार मैंने सिद्धू पाजी का गाना 295 सुना। मुझे लग रहा था कि सिद्धू पाजी ने गाना सिर्फ मेरे लिए गाया है। इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।